बच्चों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है सभी के? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। तो आज 2 दिन की रेस्ट के बाद हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं बच्चे, जिसका नाम है टाइम एंड वर्क, यानी कि समय और कार्य। एक बड़ा ही बेहतरीन सा चैप्टर जिसका नाम एलसीएम एचसीएफ बहुत डिटेल में और बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ हम लोगों ने किया। बहुत मजा आया आप लोगों को और बहुत सारी चीजें आप लोगों को सीखने को मिली और कुछ शॉर्टकट्स वगैरह सवालों को करने के हम लोगों ने देखे। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि सर जब हम उधर चल ही रहे थे, नंबर सिस्टम हो गया हमारा, एलसीएम एचसीएफ हो गया, तो सर उसके बाद हमने सिंप्लीफिकेशन, सर्ट्स एंड इंडिसेस की तरफ रास्ता क्यों नहीं चुना? हम एलसीएम एचसीएफ से तुरंत ही एकदम टाइम एंड वर्क की तरफ क्यों आ गए? है ना, एक सवाल बनता है जिसके पीछे ना एक लॉजिक है। टाइम एंड वर्क का जो चैप्टर है ना हमारा, इसमें बहुत सारा जिक्र होगा आपके एलसीएम का। हमें संख्याओं का एलसीएम, लघुत्तम समापवर्त्य लेना पड़ेगा। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जब हम उस फ्लो में हैं एलसीएम के में, तो क्यों ना उस फ्लो में हम ये चैप्टर भी कंप्लीट कर ले। ज्यादा बड़ा चैप्टर भी नहीं है और ज्यादा छोटा भी नहीं है, और ज्यादा टफ भी चैप्टर आपको ये नहीं लगेगा, ये बात की श्योरिटी है। ठीक है, एक इजी टू मॉडरेट लेवल का एक चैप्टर है, मैं ये कहना चाहूंगा इस चैप्टर के बारे में। तो क्या हम शुरू कर सकते हैं? है ठीक है, चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। टाइम एंड वर्क चैप्टर का नाम है बच्चे हमारा समय और कार्य। समय और कार्य, समय और कार्य। और समय और कार्य चैप्टर होता है, इसमें कई सारी चीजें होती हैं जो हमें थोड़ी सी, मतलब चैप्टर शुरू करने से पहले टर्मिनोलॉजी, शब्दावली हमको आनी चाहिए। सबसे पहली शब्दावली और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टर्मिनोलॉजी, यस मैं कहूंगा मोस्ट इंपोर्टेंट टर्मिनोलॉजी जो यहां पर होती है बच्चे, वो होती है आपकी कार्य क्षमता। क्या होती है? कार्य क्षमता। कोई बताएगा मुझे कार्य क्षमता, जिसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? वर्क एफिशिएंसी। कोई बताएगा मुझे कार्य क्षमता या फिर वर्क एफिशिएंसी क्या होता है? आप में से कोई भी, वर्क एफिशिएंसी, कार्य क्षमता क्या होता है? डायरेक्ट क्वेश्चन लिखवा कर रटवाऊंगा नहीं आपको, धीरे 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 सारी चीज आपके दिमाग में आ जाएंगी। तो वर्क एफिशिएंसी, अगर मैं एक सिंपल लैंग्वेज सिंगल लाइन में इसकी डेफिनेशन लिखना चाहूं, सिंगल लाइन में, तो प्रति इकाई समय में, प्रति इकाई समय में किया गया कार्य, प्रति इकाई समय में किया गया कार्य। इंग्लिश में अगर मैं कहूं तो वर्क डन, वर्क डन पर यूनिट ऑफ टाइम, पर यूनिट ऑफ टाइम। ठीक है भाई, वर्क डन पर यूनिट ऑफ टाइम। अब कुछ बच्चे मुझे कमेंट में कह रहे हैं कि सर 1 दिन में किया गया काम, कुछ कह रहे हैं 1 घंटे में किया गया काम, लेकिन मैंने तो इसकी डेफिनेशन में ना तो दिन का जिक्र किया, ना ही मैंने घंटे का जिक्र किया। मैंने तो एक वर्ड यूज किया है, प्रति इकाई समय। क्या यूज किया बच्चे? मैंने यूज किया पर यूनिट ऑफ टाइम। अब क्या होता है पर यूनिट ऑफ टाइम, जरा देखते हैं। तो थोड़ा सा इसके बारे में हम देख लेते हैं कि पर यूनिट टाइम, प्रति इकाई समय क्या होता है। सपोज अगर मैं बात कर रहा हूं दिनों की, अगर मैं बात कर रहा हूं डेज की, दिनों की, तो बच्चे याद रखना 1 दिन में किया गया काम, 1 दिन में किया गया कार्य, 1 दिन में किया गया कार्य। अगर मैं बात करता हूं किसकी? दिनों की, तो 1 दिन में किया गया काम। सपोज फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहता हूं कि मान लो आप 5 दिन में कोई काम करते हो, या अगर मैं आपसे कहता हूं कि आपने ना 5 दिन में कोई प्रोजेक्ट पूरा कर दिया, या 5 दिन में आपने 100 चैप्टर याद कर लिए,
ऐसे मानो कि आपने 5 दिन में 100 चैप्टर याद कर लिए, तो आपने एक दिन में कितना चैप्टर याद किया होगा? मेरा क्वेश्चन है कि अगर आपने 5 दिन में 100 चैप्टर याद किए हैं, तो आपने एक दिन में कितने चैप्टर याद किए होंगे? आप कहेंगे सर 100/5, सर एक दिन में 20 चैप्टर याद किए होंगे। और मैंने आपसे बोला कि एक दिन में किया गया काम ही क्या हो जाएगी? क्षमता। और अगर मैं आपसे कहूं कि भाई साहब मुझे बताओ क्षमता कितनी है, आप कहेंगे सर एक दिन में 20 चैप्टर याद किए हैं। तो अगर मैं आपसे क्षमता या फिर एफिशिएंसी की बात करूंगा ना, तो वो हो जाएगी 20 चैप्टर पर डे, 20 चैप्टर पर डे। एक दिन में 20 चैप्टर याद किए, तो मेरी जो क्षमता है, मेरी जो एफिशिएंसी है सर, वो हो गई 20 चैप्टर पर डे, एक दिन में किया गया काम। अब अगर मैं दिनों की बात कर रहा हूं, अगर मैं घंटे की बात कर रहा हूं, वैसे आवर्स की बात कर रहा हूं, तो भाई एक घंटे में किया गया काम, एक घंटे में किया गया काम, ये क्या होगा? क्षमता होगा। फॉर सपोज अगर मैं आपसे कहता हूं कि भाई आप 10 घंटे में, आप क्या 10 घंटे में 60 रोटी खा लेते हो, 10 घंटे में आप 60 रोटी खा जाते हो 10 घंटे में, तो आपकी क्षमता कितनी है? अब मैं डायरेक्ट आपसे क्षमता पूछता हूं, डायरेक्ट आपसे क्षमता पूछता हूं, तो आप कहेंगे कि सर अगर बात घंटे की हो रही है ना, तो एक घंटे में कितना काम हुआ? तो 10 घंटे में 60 रोटी, तो बच्चा एक घंटे में कितना? 60/10 रोटी, है ना? तो ये आ जाएगा 6 रोटी। एक घंटे में कितनी? 6 रोटी। यानी कि आपकी अगर मैं एफिशिएंसी कार्य क्षमता की बात करूंगा, तो 6 रोटी पर आवर, प्रति घंटे, 6 रोटी प्रति घंटे। तो यहां आप समझे कि भाई अगर मैं घंटे में बात कर रहा हूं, तो एक घंटे में किया गया काम। अगर मैं मिनट में बात करूंगा, तो 1 मिनट में किया गया काम। तो कुल मिलाकर पर यूनिट टाइम, यूनिट टाइम मतलब क्या होता है आपका? सॉरी, टाइम मतलब क्या होता है आपका? दिन भी हो सकता है, घंटे, मिनट, सेकंड, है ना? और पर यूनिट होता है प्रति इकाई, यानी कि 1। दिन की बात कर रहा हूं एक दिन में, घंटे की बात कर रहा हूं एक घंटे में, ठीक है? तो कुल मिलाकर अगर मैं क्षमता को, अगर मैं एफिशिएंसी को, वैसे कार्य क्षमता को एक डेफिनेशन या फिर इसकी एक फॉर्मूले का रूप दूं, कार्य क्षमता को अगर मैं एक फॉर्मूले का रूप दूं, कार्य क्षमता को अगर मैं एक फॉर्मूले का रूप देता हूं वर्क एफिशिएंसी को, तो आप कहेंगे सर कुल कार्य जितना भी टोटल काम है बटे कुल समय, बटे कुल समय। तो ये इसको एक फॉर्मूले का रूप मिल जाएगा कि भाई हमने क्या किया कि 10 घंटे में 60 रोटी खाई जाती है, तो कुल काम कितना हो गया जी? 60 रोटी खाने का हो गया कुल काम। कुल समय कितना हो गया जी? 10 घंटे हो गया कुल समय। तो भाई साहब क्षमता कितनी हो गई जी? कुल काम हो गया 60 बटे कुल समय हो गया 10 घंटे, और क्षमता हो गई जी 6। वही चीज मैंने पीछे की कि भैया आप मुझे जरा बता दो, यहीं पर की थे ना? हाँ, तो मैंने रफ कर दिया। तो अगर मैं बात करता हूं कि अगर आपको एफिशिएंसी चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई सारा का सारा काम जितना होना है वो कितना है, और उस सारे काम को करने में समय कितना लगना है वो पता होना चाहिए। और आप कहेंगे कि सर तो क्षमता आएगी कुल कार्य बटे कुल समय, ठीक है? अब अगला सवाल आता है कि सर कुल कार्य कैसे निकाला जाए? अगला सवाल आता है कि सर कुल कार्य कैसे निकाला जाए? अब वो चीज समझेंगे हम क्वेश्चन से। मान लो मैंने कहा कि ए कोई व्यक्ति है और बी भी कोई व्यक्ति है। भाई ए जो है किसी काम को करने में, ए जो है किसी काम को करने में लेता है, सपोज 10 दिन का समय लेता है किसी काम को पूरा करने में। अगर मैं आपसे कहूं, अगर मैं ए से बोलता हूं कि भाई ये फलाना काम कंप्लीट कर दे, तो ए उसे कंप्लीट करने में पूरे 10 दिन लगा देगा अगर अकेला लगा रहेगा तो। मैंने आपको नहीं बताया वो काम कितना है,
मैंने ए को भी नहीं बताया वो काम कितना है। मैंने, चलो इनको कुछ नाम दे देते हैं, इसको नाम दे देते हैं अरुण और इसको नाम दे देते हैं बिमल। ठीक है, तो मैंने अरुण को भी नहीं बताया कितना काम करना है, बस मैंने अरुण से बोला ए भाई फलाना काम है, लग जाए इसे कंप्लीट कर दे। तो अरुण अगर अकेला लगा रहा तो पूरे 10 दिन में कंप्लीट कर देगा। फिर मैंने बिमल से बोला, मैंने बिमल से कहा, मैंने कहा भाई अब तू करना जरा इस काम को कंप्लीट। तो बिमल अगर अकेला लगा रहेगा तो उस काम को पूरे 15 दिन में कंप्लीट कर देगा। ये मैंने अपनी तरफ से, अब ये मत कहना कि सर 10 और 15 कहां से आया, अपनी तरफ से मैंने कुछ नंबर रख दिया कि अगर बिमल अकेला काम करेगा तो 15 दिन में निपटा देगा, और अगर अरुण अकेला काम करेगा तो 10 दिन में निपटा देगा। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि वो काम है कितना। अगला सवाल हमारा आता है कि सर वो काम है कितना जिसे अरुण ने 10 दिन में और बिमल ने 15 दिन में कंप्लीट किया। अगर वो अकेले अकेले लगे रहे, हमें नहीं पता सर कितना काम था वो। अब यहां आकर आपका जो एलसीएम चैप्टर है ना, उसका काम आएगा। याद करो एलसीएम चैप्टर में मैंने आपको एक ट्रिक समझाई थी कि भाई कुछ आसान संख्याओं का एलसीएम हम बिना कैलकुलेशन के निकालते हैं, और वहां मैंने आपको यह भी बोला था कि ये ट्रिक हम टाइम एंड वर्क, समय और कार्य चैप्टर में यूज करेंगे। बोला था कि नहीं मैंने? यस, ऐसे तो गर्दन हिलाओ यार कि भाई जो 10 और 15 दिन में अलग अलग ये काम कर सकते हैं। मैंने कहा वो काम है कितना जो इन्होंने किया, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें वो काम मानना पड़ेगा। कुल कार्य, कुल कार्य हमें कुछ मानना पड़ेगा, और वो काम होगा बच्चे याद रखना इनका एलसीएम 10 और 15 का, 10 और 15 का एलसीएम, 10 और 15 का एलसीएम ही हमारा कुल काम होगा। अब एलसीएम निकालने में आप कितनी तेज हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि 6-7 दिन और डिटेल में पढ़ाया, और 10 और 15 का एलसीएम मुझे नहीं लगता आपके लिए कोई बड़ा टास्क होगा। आप क्या करोगे, आप इन दोनों में बड़ी संख्या देखोगे। भाई बड़ी संख्या तो 15 है, तो 15 का पहाड़ा पढ़ना शुरू कर दो। 15 एकम 15, और वो 10 के पहाड़े में नहीं आता। फिर हमने बोला 15 दूनी, यस 30, 15 दूनी 30, और वो 10 के पहाड़े में भी आ गया, 15 के में भी आ गया, और ये हो गया आपका कुल काम। कुल काम कितना हो गया, कुल काम हो गया आपका 30। अब जो हमारा तीसरा काम है, हमारा तीसरा काम होता है इनकी क्षमता निकालना। देखो मैं फिर से रिपीट करता हूं, सुनो। ए अकेला 10 दिन में कर सकता है, बी अकेला 15 दिन में कर सकता है, और इन दोनों का एलसीएम हो गया 30। और 30 क्या है, 30 है आपका टोटल वर्क, कुल काम। कुल काम कुछ एक बच्चा कह रहा है कि सर 15 और 10 25 काम नहीं होगा कुल, नहीं, ये तो उनका समय है। भाई आप मुझे एक बात बताओ, आप एक काम को 5 दिन में कर सकते हो, आपका भाई उसे 8 दिन में कर सकता है, तो क्या वो कुल काम 8 और 5 13 हो जाएगा? आप ऐसे सोचो, लॉजिकल बात कहां हुई? भाई मान लो आप एक काम 5 दिन में कर सकते हो, आपका भाई 8 दिन में कर सकता है, और मैं कहूं दोनों ने कितना काम किया है, या फिर वो काम कितना था जो आपने 5 दिन में, आपके भाई ने 8 दिन में किया, वो काम कितना है? तो आप कहोगे सर मैंने 5 दिन में, भाई ने 8 दिन में, 8 और 5 13 दिन, 13 काम हो गया। कोई लॉजिक ही नहीं है इस बात का। तो वो काम हमने इनका एलसीएम लिया, एलसीएम कितना आ गया 30। अब ये हमारे पास टोटल वर्क है। अब हमें इनकी क्षमता एफिशिएंसी निकालनी है। बच्चे एफिशिएंसी का मैंने फॉर्मूला क्या बताया आपको कि कुल कार्य बटे कुल समय, या फिर एक दिन में किया गया काम, एक दिन में किया गया काम। तो आप कहेंगे पर ए यानी कि अरुण, अरुण अगर 10 दिन में 30 यूनिट काम करता है तो अरुण की क्षमता कितनी हो जाएगी, 30/10। अरुण की क्षमता हो जाएगी 3। और आप हर सवाल में ऐसा नहीं कहोगे, आप ऐसा नहीं कहोगे 30/10, आपको टेबल पढ़ना है, टेबल 10 का टेबल, 10 तिया 30, 3 लिख दो यहां पर। ऐसे ही 15 का पहाड़ा पढ़ो, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, तो ये 2 लिख दो यहां पर। और ये 2 क्या है, इसकी क्षमता, इसकी एफिशिएंसी। बस हो गया काम। अब आपसे सवाल कहेगा कि अरुण और बिमल
अरुण और विमल अगर दोनों काम करने लग जाएं तो काम कितने दिन में हो जाएगा? आपसे पूछेगा कि अगर अरुण और विमल दोनों के दोनों एक साथ में लगा दूं, अरुण से भी कहूं अरुण आजा, विमल से भी कहूं विमल आजा, और दोनों लग जाओ काम करने में, तो कितना समय दोनों को लगेगा पूरा काम करने में? बताइए कितना समय? अगर बच्चे यहां से मैं आपसे पूछूं कि कुल समय का फॉर्मूला बताना जरा कितना होगा, क्या होगा, तो आप कहेंगे कि सर कुल समय का फॉर्मूला होता है कुल कार्य टोटल वर्क बटे भाई कुल समय इधर आ गया, एफिशिएंसी इधर आ गया, कार्य क्षमता। अगर मुझे कुल समय पता करना हो तो क्या मैं यही फॉर्मूले से कुल समय निकाल सकता हूं कि कुल समय हो जाएगा कुल कार्य और क्षमता को नीचे ले जाओ कार्य क्षमता। तो यहां अगर मैं आपसे पूछूं कि अरुण और विमल अगर मिलकर काम करें तो कुल समय यानी कि टोटल वर्क उन्हें कितना लगेगा? कुल समय बचा उन्हें कितना लगेगा? तो कुल कार्य कितना है 30 और दोनों की क्षमता बटे कार्य क्षमता होता है ना, दोनों की क्षमता से आप डिवाइड कर दो क्योंकि दोनों ने मिलकर काम किया है। तो 30/5 आप कहेंगे सर 6 दिन। अगर वो दोनों मिलकर काम करेंगे ना तो 6 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा, 6 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। ये है टाइम एंड वर्क चैप्टर का बेसिक। यस, टाइम एंड वर्क चैप्टर का बेसिक है जो आपने अब ये देखा है। ठीक है भैया, चलिए अब मैं आपको पहले क्वेश्चन की तरफ लेकर चलता हूं। इस चैप्टर में ज्यादा थ्योरी नहीं है। यस, ज्यादा थ्योरी चैप्टर में है ही नहीं। जो थी मैंने आपको बिना एग्जाम्पल के भी समझा दी, एग्जाम्पल के साथ भी समझा दी, है ना। तो अब चलिए आपको मैं टाइप 1 सवाल की तरफ लेकर चलता हूं जो कि ग्रुप डी में पूछा गया सवाल है। देखिए बच्चे जरा सवाल को, बताइए भाई। कह रहा है ए और बी किसी काम को क्रम से 12 दिन और 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए और बी दोनों मिलकर काम करें तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा? बताओ, तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा? आप कहेंगे सर ए जो है इसी काम को 12 दिन में कर सकता है, बी जो है उसी काम को 8 दिन में कर सकता है। भाई हमें क्या करना है? अब हमें वो काम निकालना है कि भाई वो काम है। आप 2-4 सवाल कर लोगे ना तो आपको आदत हो जाएगी। फिर अभी आपको हो सकता है नया लग रहा हो, यार ये क्या हो रहा है, पता नहीं, समझ में तो आ रहा है लेकिन कैसे करेंगे समझ में नहीं आ रहा। तो 4 सवाल कर लो, आप आदत पड़ जाएगी। ये चैप्टर बहुत आसान है, इसमें एक ही चीज को हमें लास्ट तक पढ़ना है, कार्य क्षमता कुल कार्य, कार्य क्षमता कुल कार्य। इसी चीज को हम लास्ट क्वेश्चन तक पढ़ते रहेंगे तो ये रट जाएगा आपको चीजें, है ना। तो ए 12 दिन में, बी 8 दिन में। हमारा अगला टारगेट है कि भाई वो काम है कितना, तो वो आएगा इनका एलसीएम। तो दोनों में बड़ी संख्या है 12, 12 का पहाड़ा पढ़ो, 12 एकम 12, 8 के पहाड़े में नहीं आता, 12 दूनी 24, तो 8 दिया 24। यस, तो कुल कार्य हो गया 24, एलसीएम 24 है, मतलब हमारा टोटल वर्क इज 24। अब हमें क्या करना है? हमें निकालनी है एफिशिएंसी कार्य क्षमता। वो कैसे निकालेंगे भाई? पहाड़ा पढ़ो, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 2 लिख दो, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 3 लिख दो, 3 लिख दो बस। अब आपसे बोला है कि वो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो दोनों मिलकर यानी कि ए प्लस बी दोनों मिलकर, कुल काम 24 है और दोनों की क्षमता 2 + 3, ये हो जाएगा 24/5 दिन। और 5 से डिवाइड करेंगे, 5 चौके 20, 0.5 अट्ठे 40, 4.8 डेज, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। आ गया सभी का, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है, आराम से आपने कर लिया। चलिए अगला सवाल आपको देता हूं, रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया सवाल। सवाल है ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, बी उसे 20 दिन में कर सकता है, एक साथ मिलकर उसे कितने दिन में पूरा करेंगे? टाइप वाइज चीजों को मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है ना।
तो अभी पहला टाइप है तो बहुत आसान होगा, ये बहुत आसान। तो हर वो टाइप का क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा गया है या पूछा जा सकता है वो सारा मैं आपको कराऊंगा, है ना। तो इतना अभी उतावले मत हो। कुछ बच्चे उतावले हो इतना आसान थोड़ी पूछा जाएगा एग्जाम में। दरअसल कुछ बच्चे जो है ना वो तैयारी करने से पहले एग्जाम हॉल में जाके बैठ जाते हैं। एग्जाम में जो आएगा वही कराओ। एग्जाम में तो 25 सवाल आएंगे, 25 सवाल लास्ट में करवा दूं तुम्हें, कह दूं यही क्वेश्चन आएंगे, अब पढ़ के चले जाओ। तुम वो क्वेश्चन ना आए तो भी तुम मेरा क्या कर लोगे, वो क्वेश्चन आए तो भी तुम मेरा क्या कर लोगे। तो मेरा तो किसी भी फील्ड में कोई नुकसान है ही नहीं, आपका नुकसान है। आप अगर एग्जाम हॉल की सोचकर तैयारी करोगे, ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा इसे पढ़ता हूँ, ये नहीं आएगा हटाओ इसे नहीं पढ़ूंगा, उसमें आपका नुकसान है। जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको पढ़ लो। लास्ट में मैं तो कह दूंगा 25 क्वेश्चन पढ़ लो, एग्जाम में ये आएंगे। अब तुम में से 40-50% बच्चे पढ़ के चले जाएंगे, गुरुजी ने कहा है, क्योंकि हमने तो पढ़ाई की ही नहीं शुरू में। अभी नहीं 25 को पढ़ के जाएंगे। 25 में से 2 ही क्वेश्चन आए एग्जाम में, 23 नहीं हुए आपसे। भाई मैंने तो तुक्का मारा यही 25 आएंगे, करो आगे की तैयारी। अब क्या कर सकते हो तुम, कुछ भी नहीं। तो बेहतर है जो चीज पढ़ाई जा रही है उसको बिल्कुल ट्रस्ट, विश्वास। सबसे पहला देखो, किसी भी चीज को तैयारी करने से पहले ना विश्वास होता है। आपका विश्वास अगर है आप पढ़ो, नहीं है तो फिर आपका जो मन आए वो करो। तो वो एक किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। ओके, सवाल कहता है कि वो दोनों मिलकर उसे कितने दिन में पूरा करेंगे। सबसे पहला आता है भाई वो काम है कितना, वो टोटल वर्क है कितना। तो दोनों का एलसीएम, सबसे बड़ी संख्या 20, 20 एकम 20, 15 के पहाड़े में नहीं आता। 20 दूनी 40, 15 के पहाड़े में नहीं आता। 20 तिया 60, 15 चौके 60 आता है। तो यही मेरा एलसीएम और यही मेरा टोटल वर्क हो जाएगा। यही एलसीएम यही टोटल वर्क हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर 15 चौकू 60, 20 तिया 60, कह रहा है दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो कुल काम कितना है 60, दोनों की क्षमता कितनी है 4 + 3, यानी कि 60/7। 7 नाम 63 ज्यादा हो जाएगा, 7 × 8 = 56, 8 सही 4/7, 8 सही 4/7। ठीक है भैया, आगे बढ़ो, अगला सवाल देखते हैं। तेरे बच्चे इस सवाल को जरा। आयशा एक काम को 16 दिन में कर सकती है, अमिता उसी काम को 8 दिन में कर सकती है। वो दोनों एक साथ काम करें तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। भाई आयशा और दूसरा कौन है, अमिता। अमिता, आयशा कितने दिन में 16 दिन में, अमिता कितने दिन में 8 दिन में। एलसीएम, सबसे बड़ी संख्या 16 एकम 16, क्या 8 के पहाड़े में आता है, यस सर आता है। तो 16 ही एलसीएम और 16 ही टोटल वर्क, कुल काम हो जाएगा। आपको मैं स्पीड बना रहा हूं बार बार। मैं ऐसा एक सवाल करा के अगला टाइप जा सकता था, लेकिन मैंने एक ही टाइप में एक ही जैसे डिजिट चेंज कर करके सवाल रख रहा हूं ताकि आप इसमें कॉन्फिडेंट हो जाए। तो 16 एकम 16, 8 दूनी 16, फिर दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो आयशा प्लस अमिता दोनों मिलकर, तो 16/1 + 2 3, 3 पंजे 15, 5 सही 1/3 दिन। ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल ठीक जवाब है। ओके, आगे बढ़ते हैं जी सवालों को लेकर। सवाल नंबर 4 क्या है, सवाल में देखेंगे बच्चे। कह रहे कि ओ, टी और पी एक काम को क्रम से 3, 4 और 6 घंटे में समाप्त कर सकते हैं। तीनों मिलकर काम करें तो कितने समय में काम समाप्त हो जाएगा। अब यहां बात आ चुकी है 3 लोगों की, ओ, टी और पी। 3 लोगों की काम बात यहां हो रही है। भाई पहला है ओ, फिर है टी और फिर है पी। ओ अगर काम करे 3 घंटे में, टी अगर काम करे 4 में, पी फॉर पैरट काम करे तो 6 घंटे में। अब हमें टोटल वर्क निकालना है और वो आएगा इनका LCM। क्या आएगा बच्चे, इनका LCM।
तो 6 सबसे बड़ी संख्या है। 6 एकम 6, 4 के पहाड़े में नहीं आता। 6 दूनी 12, 4 तिया 12 और 3 चौके 12। एलसीएम क्या हो जाएगा? 12 और टोटल वर्क भी क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अब 3 चौकू 12, 4 तिया 12, 6 दूनी 12। तो भैया ये इनकी क्षमता यानी कि एफिशिएंसी हो गई। क्षमता भी आपने निकाल दी। अब हमें पता करना है कि अगर वो तीनों काम करें मिलकर तो काम कितने समय में कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि ओ, पी और पी अगर तीनों काम करें तो 12/4 3 7 7 और 2 9, 12/9 घंटे में। 3 तिया 9, 3 चौकू 12, यानी कि 4/3 घंटे। तो 3 एकम 3, 1 घंटा तो पूरा। भाई 3 से भाग देंगे तो 1 घंटा तो पूरा। हासिल का कितना बचा है? 1। भाई 3 एकम 3, हासिल का 1, 1/3। भाई 3 से भाग दिया तो 3 एकम 3 प्लस 1/3। अगर इस 1/3 को मैं भाई किसी भी घंटे को, अगर किसी भी घंटे को आप 60 से गुणा करते हो, आप किससे? आप 60 से गुणा करते हो तो वो मिनट में चेंज हो जाएगा। इसमें वो मिनट में चेंज हो जाएगा अगर आप घंटे को 60 में। तो ये 1/3 घंटे को अगर आप 60 से गुणा करते हो तो ये आ जाएगा आपका कितना? 1 घंटा और 20 एकम 20 मिनट। तो आंसर कितना आ गया? 1 घंटा 20 मिनट, ऑप्शन नंबर सी। सपोज अगर मैं आपसे पूछता हूं, जरा मुझे बताना 5/3 घंटे, 5/3 घंटे, इसको जरा घंटे और मिनट में चेंज करना तो आप कहेंगे 5/3 घंटे सर। 3 एकम 3, भाई 1 घंटा तो पूरा। 3 एकम 3, हासिल का कितना? 2, 2/3 अलग से, है ना भाई। 3 एकम 3 अलग लिख दिया। 3 एकम 3 के बाद 2 बचा, है ना। 5 पहुंचने के लिए 2/3 और इसको 60 से गुणा कर दो मिनट चेंज करने के लिए, तो हमारा आंसर होगा 1 घंटा, 1 घंटा और 20 दूनी 40 मिनट। 1 घंटा 40 मिनट। इस तरीके से हम इसको चेंज करते हैं। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। देखना बच्चे इस सवाल को जरा। सवाल है एबीसी किसी काम को 20, 24 और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वो एक साथ मिलकर काम करें तो काम पूरा करने में उनको कितना समय लगेगा? बताओ जल्दी से। ग्रुप डी में पूछा गया सवाल है जी, ये बताइए। ए, बी और सी, ये 20 दिन में, ये 24 दिन में और ये 30 दिन में। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 30। 30 का पहाड़ा पढ़ना शुरू करो। 30 एकम 30, 24 के पहाड़े में नहीं आएगा, 60 भी नहीं आएगा, 30 तिया 90 भी नहीं आएगा, 30 चौके 120, 24 पंजे 120 और 20 छिक्के 120। एलसीएम आ गया बच्चे कितना? 120 आ गया और यही मेरा टोटल वर्क हो गया। ये आपको अपनी कॉपी में नहीं करना है इस तरीके से काटा पीटी करके, दिमाग में चलनी है कैलकुलेशन, दिमाग में। अब 20 छिक्के 120, 24 पंजे 120, 30 चौके 120। अगर तीनों काम करें तो भाई 120/6 और 5 11, 11 और 4 15, 15 अट्ठे 120। कितना समय लगेगा? 8 दिन का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल सही जवाब है। 8 दिन का समय लगेगा। इज दैट क्लियर? यस, वेरी गुड। चलिए अब मैं थोड़ा सा और डिस्कशन करता हूं आपसे कुछ। अभी टाइप चेंज नहीं हुआ है, अभी वही टाइप है, उसी में थोड़ा सा कुछ मैं आपको बताना चाहूंगा। कार्य का हिस्सा, कार्य का हिस्सा क्या होता है? पार्ट ऑफ वर्क, पार्ट ऑफ वर्क। हालांकि कोई टॉपिक नहीं है, ये क्वेश्चन नहीं है, बस उसमें एक टर्म, एक
वर्ड यूज होता है कार्य का हिस्सा। मैं अलग से आपको समझा रहा हूं ताकि वो लंबे समय तक आपको याद रहे। क्वेश्चन में समझाता तो शायद आप उसे इस चीज को थोड़ा सा इग्नोर कर दो या लाइटली ले लो। मैं अलग से समझा रहा हूं कि लंबे समय तक याद रहेगा। कार्य का हिस्सा, पार्ट ऑफ वर्क। सपोज मेरे पास जो है ना, मेरे पास जो है 50 टॉफी है, मेरे पास 50 टॉफी है और उसमें से आपने जो है 10 टॉफी खा ली। 50 टॉफी में से 10 टॉफी खो या खा ली आपने। आप बताओ आपने कितना हिस्सा खा लिया? आपने क्या हुआ, आपने 50 टॉफी में से 10 टॉफी खा ली आपने, तो कितना हिस्सा, अगर मैं आपसे पूछूं कि कितना हिस्सा आपने खा लिया, ये मेरा आपसे क्वेश्चन है कि अगर 50 टॉफी में से आपने 10 टॉफी खा ली तो आपने कितना हिस्सा खा लिया। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने ये देखना है कि आपने एक्चुअल में कितनी टॉफी खाई है। आप कहेंगे 10 डिवाइडेड बाई, सुनना मोस्ट इंपोर्टेंट बात बता रहा हूं कि 50 टॉफी में से 10 टॉफी खा ली, तो आपने कितनी टॉफी खाई? 10 डिवाइडेड बाई टोटल थी कितनी टॉफी? 50 टॉफी थी ना, बटा 50। आप कहेंगे 10 एकम 10, 10 पंजे 50, यानी कि आपने 1/5वां हिस्सा खा लिया। 1/5वां हिस्सा आप खा चुके हो। बच्चे अगर मैं आपसे कहता हूं कि एक एग्जाम पेपर में 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 सवाल आते हैं, 100 क्वेश्चन आते हैं और आप 25 क्वेश्चन कर चुके हो। 25 क्वेश्चंस आपने क्या किया, आपने कम कर लिए। 25 क्वेश्चन आपने कर लिए, तो आपसे मैं पूछता हूं कितना हिस्सा आपने क्वेश्चन पेपर का कर लिया, है ना? जो क्वेश्चन पेपर है आपका, उसका कितना हिस्सा आप कर चुके हो? बताओ, क्वेश्चन पेपर का कितना हिस्सा आप कर चुके हो? आप कहेंगे कि सर 25 सवाल मैंने किए हैं, तो वो 25 ऊपर आएगा, बटे कितने सवाल थे पेपर में? 100, ये आ जाएगा 25 एकम 25 और 25 चौके 100। सर मैं क्वेश्चन पेपर का 1/4 हिस्सा कंप्लीट कर चुका हूं। अब मेरा आपसे अगला सवाल है, सुनो, ये तो आप समझ गए। मेरा आपसे अगला सवाल है कि क्वेश्चन पेपर का कितना हिस्सा अभी बचा हुआ है। मेरा सवाल है प्यारे बच्चे आपसे कि क्वेश्चन पेपर का कितना हिस्सा अभी बचा हुआ है। तो आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप ऐसा करो कि सर 100 में से 25 क्वेश्चन कर लिए, तो शेष कितने क्वेश्चन बचे हैं? शेष बचे हैं सर 100 माइनस 25, तो शेष बचे हैं 75 क्वेश्चन। भाई 25 कर लिए तो जो बच गए हैं वो 75 बचे हैं। हिस्सा अगर हमें बताना है 75/100, तो 25 दिया 75 और 25 चौके 100। तो अगर हमसे कोई पूछेगा कि भाई 100 क्वेश्चन पेपर में थे, 25 आपने कर लिए, कितना हिस्सा अभी बचा हुआ है? तो आप 100 में से 25 क्वेश्चन हटा दोगे, बचेंगे 75 और बटा 100। आप कहेंगे सर 3/4 बचे हुए हैं। इसे आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो कि आप यहां देखो जरा कि आपने बचे 25 क्वेश्चन किए बटा 100, यानी कि आपने 1/4 हिस्सा पेपर का कर लिया। और मैं आपसे कह रहा हूं कि शेष कितना बचा है अभी? शेष, तो आप क्या करो, 4 में से 1 घटा दो। 4 में से आपने अगर 1 घटा दिया तो बचेगा 3 और डिवाइड बाई 4। ऐसे भी आप कर सकते हो, वही 3/4 यहां आ जाएगा कि आप 4 में से जो 1 हिस्सा आपने कर लिया वो हटा दो, तो बचेगा कितना? 3/4। ऐसे ही यहां पर कि 50 में से आपने 10 टॉफी खा ली, तो बची कितनी है अभी? बची कितनी है? तो 5 में से 1 घटा दो, तो 5 में से 1 घटा दो, 4/5 हिस्सा अभी शेष बचा हुआ है। ऐसे आप आराम से पार्ट ऑफ वर्क, कार्य का हिस्सा आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, चाहे वो शेष हिस्सा पूछे या फिर कितना
काम हो गया है वो पूछे, दोनों आप बड़े आराम से निकाल सकते हो। चलिए सवाल एक बार दिखाता हूं आपको, देखेंगे बच्चे एक बार सवाल को। देखिए बच्चे जरा सवाल को। सवाल है ए अकेला एक काम को 3 दिन में समाप्त कर सकता है, बी अकेला 7 दिन में कर सकता है। कह रहा है यदि ए और बी मिलकर 2 दिन तक काम करते हैं तो काम का कितना हिस्सा शेष बचेगा। अब ये उन सवालों की तरह नहीं है जो आपने अभी किए कि भाई दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, ये ना, हमें प्योर कॉन्सेप्ट पे जाना है। अब जो कार्य क्षमता वर्क एफिशिएंसी को मैंने आपको डिटेल में समझाया था ना, अब समय आ चुका है कि उसे हम अप्लाई करें। सबसे पहले देखो, ए एक काम को 3 दिन में कर सकता है, बी 7 दिन में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कुल काम कितना है और कार्य क्षमता कितनी है, ये दो चीज पूरे चैप्टर में भूलना मत। मैं कह रहा हूं चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन तक ये दो चीज कभी मत भूलना कि कुल काम कितना है जी और कार्य क्षमता एफिशिएंसी कितनी है, दो चीज तो भूलनी ही नहीं है। कह रहा है ए अकेला 3 दिन में समाप्त कर सकता है, बी अकेला 7 दिन में कर सकता है। ए अकेला 3 दिन में और बी अकेला 7 दिन में। तो सबसे पहला क्वेश्चन, कुल काम कितना है। देखो 3 और 7 क्या है, क्या ये सह अभाज्य को प्राइम है। 3 और 7 कुछ कॉमन है इनमें, नहीं है, सह अभाज्य है। और कोई भी सह अभाज्य नंबर का एलसीएम क्या होता है, उनका मल्टीप्लीकेशन। तो अगर मैं 3 और 7 का एलसीएम आपसे कहूंगा तो आप कहेंगे सर 3 गुणा 7 यानी कि 21। एलसीएम यानी कि टोटल वर्क कितना आ जाएगा बच्चा, 21 आ जाएगा। एलसीएम आ गया 21। अब एफिशिएंसी निकाल दो, 3 का पहाड़ा पढ़ो 3 सत्ते 21, 7 का पहाड़ा पढ़ो 7 दिया 21, एफिशिएंसी भी आ गई। अब सवाल की तरफ आओ दौड़ते दौड़ते। अब हम आए सवाल की तरफ, हमने सवाल को पढ़ा कि सवाल भाई साहब, सवाल ने बोला है कि भाई ए और बी दोनों ने मिलकर जो है ना 2 दिन तक काम किया है। ए और बी दोनों ने मिलकर 2 दिन तक काम किया। ये चीज आपके लिए नहीं है, अभी तक मैंने आपको बताई नहीं है इस चीज के बारे में। भाई ए और बी दोनों ने मिलकर 2 दिन तक काम किया। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि 2 दिन में कितना काम हो गया है, 2 दिन में कितना काम हो गया है, उसके लिए पहले मुझे आप ये बताओ 1 दिन में कितना काम हो गया है। 1 दिन में भाई उसने बोला ए और बी ने मिलकर 2 दिन तक काम किया, ठीक है, नहीं पता हमें कैसे काम निकालना है 2 दिन का। 1 दिन का तो बता सकते हो मुझे कि ए और बी ने मिलकर 1 दिन में, पर कैसे निकालेंगे 1 दिन का। अरे भाई कार्य क्षमता वर्क एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, 1 दिन का काम। तो अगर मैं आपसे कहूंगा 1 दिन का काम बताओ तो आप उनकी क्षमता को बताओगे मुझे। अगर मैं आपसे कहूंगा कि ए और बी का 1 दिन का काम बताओ मुझे, तो प्यारे बच्चे आप इनकी क्षमता को जोड़ दो कि सर 1 और बी का 1 दिन का काम हो गया 7 और 3 10, 1 दिन का काम 10 हो गया सर। और उन्होंने किया कितने दिन काम है सर, उन्होंने तो मिलकर 2 दिन तक काम किया है। भाई 1 दिन का हमने निकाल दिया कितना, 7 और 3 10, 1 दिन का। तो 2 दिन का कितना हो जाएगा बच्चा, 2 दिन का हो जाएगा 20। यानी कि ए और बी ने 2 दिन में कितना काम कर दिया भाई साहब, 20 काम कर दिया। अब क्या पूछा उसने, उसने कहा काम का कितना हिस्सा शेष बचेगा, कितना हिस्सा। तो कितना काम शेष बच गया है, पहले काम बताओ, शेष कार्य। आप कहेंगे सर 21 माइनस 20 यानी कि 1 यूनिट काम शेष बच गया है। और अगर हमें हिस्सा निकालना है तो 1 बटा और टोटल कितना है 21, 1/21। तो शेष हिस्सा कितना, 1/21। बस इतना सा काम आपने करना है। अगला सवाल देखिए और जल्दी से मुझे आंसर बताइए इसका। बताओ भाई जल्दी से जवाब।
कैसे करेंगे इसे? परम अकेला 24 घंटे में कर सकता है, चरण अकेला 30 घंटे में कर सकता है। यदि वो 7 काम करते हैं तो 1 घंटे में कितना भाग पूरा कर सकते हैं? 1 घंटे में बताओ 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 भाई। परम 24 घंटे में कर सकता है, चरण 30 घंटे में कर सकता है, दोनों का एलसीएम हो जाएगा 120। 24 और 30 का एलसीएम कितना? 120। एफिशिएंसी बताओ, 24 पंजे 120, 30 चौके 120। एफिशिएंसी भी आ गई, कार्य क्षमता भी आ गई। अब सवाल ने बोला कि अगर वो दोनों एक साथ काम करें तो 1 घंटे में कितना काम पूरा करेंगे? 1 घंटे में। भाई बात अगर घंटे की हो रही है तो 1 घंटे का मतलब क्या है? उनकी क्षमता। तो भैया मुझे बताओ, परम और चरण दोनों ने 1 घंटे में कितना काम कर दिया? सर दोनों की क्षमता को जोड़ दो, 1 घंटे में उन्होंने 9 यूनिट काम कर दिया। सवाल कहता है 1 घंटे में कितना हिस्सा पूरा करेंगे, है ना? कि भैया व्हाट पार्ट ऑफ द वर्क कैन दे कंप्लीट इन 1 आवर? पार्ट ऑफ वर्क, 1 घंटे में 9 यूनिट काम किया है, तो ये हिस्सा पूछ रहा है आपसे। तो आप कहेंगे 9 बटा टोटल है 120, तो 3 से जाएगा और 3 से जाएगा, तो सर 3 बटा 40। ऑप्शन नंबर डी। उड़ा दोगे ना आप, कितना ही हिस्सा पूछ ले आपसे, 3 बटा 40। ठीक है, तो यहां पर हमारा टाइप 1 होता है कंप्लीट। और अब हम बढ़ते हैं टाइप 2 की तरफ। बेसिक टाइप था टाइप 1, टाइप 2 भी बेसिक है, थोड़ा सा उसमें मैंने चीजें ऐड की है। क्या है टाइप 2 का बेसिक? पहले मैं आपको बताता हूं। भाई अगर मैं आपसे कहता हूं ए और ए प्लस बी, अगर मैं इनकी क्षमता आपको देता हूं, एफिशिएंसी मैं आपको इनकी देता हूं। मैंने कहा ए की एफिशिएंसी 5 है और ए प्लस बी की एफिशिएंसी 7 है। मेरा क्वेश्चन आपसे है कि अगर ए की क्षमता 5 और ए और बी की मिलाकर 7, तो बी की कितनी होगी? और बड़ा आसान सवाल हो गया यार ये तो, कि सर अगर ए की क्षमता 5 है, दोनों की मिलाकर 7 है, ए की तो 5 फिक्स हो गई, दोनों की मिलाकर 7 है, तो बी की क्षमता कितनी हो जाएगी? अरे सर बी की तो 2 हो जाएगी फिर, है ना भाई? 7 में से 5 हटा दो, 2 बचेगी बी की। कह सकते हैं ना? अगर मैं आपसे कहूं बच्चा ए प्लस बी, ए प्लस बी प्लस सी, ए की क्षमता है 3, इनकी है 5 और इनकी है 8, तो ए बी सी की अलग अलग क्षमता बताओ मुझे, अलग अलग एफिशिएंसी, ए बी सी की अलग अलग कार्य क्षमता बच्चे बता दो मुझे क्या होगी? अलग अलग। अगर मुझे पता है ए की क्षमता तो साफ मुझे दिया हुआ है 3, बी की क्या हो जाएगी? भाई इन दोनों की मिलाकर 5 है, जिसमें ए की क्षमता 3 है। अब इन दोनों की अगर 5 है तो बी की कितनी हो जाएगी? 2, तो बी की क्षमता 2 मिल गई हमें, 2 मिल गई ना बी की, क्योंकि इन दोनों की मिलाकर 5 है, ए की 3 है तो बी की 2 रहेगी। देखो ए की कितनी है? 3, बी की कितनी है? 2, तो सी की कितनी बचेगी? टोटल मिलाकर 8 है, तो ए 3 और 2 5, तो सी की कितनी बचेगी? 3। सी की एफिशिएंसी कितनी? 3। ये एफिशिएंसी मैंने दी हुई है, एफिशिएंसी कार्य क्षमता 3 5 8, इस तरीके से आराम से आप निकाल सकते हो। चलो तो अब मैं आपको सवाल दिखाता हूं। देखिए बच्चे एक सवाल को, क्या बोलता है सवाल, कैसे करेंगे? कह रहा है एस और एम एक काम को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि एम अकेला 12 दिन में पूरा कर सकता है। एस अकेला कितने दिन में पूरा करेगा? भाई एस और एम
कितने दिन में? 9 दिन में। एम अकेला 12 दिन में। तो टोटल काम कितना हो गया? टोटल काम, कुल काम कितना हो गया? कुल काम भाई 12 दूनी 24, 12 तिया 36, तो 12 तिया 36 और 9 चौके 36, ये इनकी क्षमता आ गई। अब मुझे अलग अलग एफिशिएंसी, अलग अलग क्षमता बतानी है। भाई एम की क्षमता कितनी है? 3, और इन दोनों की मिलाकर कितनी है? 4। तो एस की क्षमता कितनी हो जाएगी? 1। एफिशिएंसी ऑफ एस विल बी 1। आपसे कह रहा है एस अकेला कितने दिन में करेगा? तो एस अकेला, एस अकेला, तो कुल काम कितना है? 36, और एस अकेले की क्षमता कितनी है? 1। आप कहेंगे सर 36 दिन में। उसने बोला ना एस अकेला कितने दिन में करेगा? आपका जवाब होगा सर 36 दिन में करेगा एस अकेला उस काम को। वेरी गुड, आगे आ जाओ। अगला सवाल देखिए बच्चे जरा। कह रहा है वरुण और राजू एक साथ मिलकर 40 घंटे में काम कर सकते हैं, जबकि अकेले वरुण उसी काम को 50 घंटे में कर सकता है। अकेला राजू कितने देर में करेगा? बताइए जल्दी से। भाई वरुण और राजू दोनों मिलकर 40 घंटे में। कह रहा है अकेला वरुण 30 घंटे में, सॉरी 50 में। एलसीएम कितना आएगा? 200 आ जाएगा। एलसीएम कितना आएगा? 200 आ जाएगा। अब 40 पंजे 200, 50 चौके 200। तो वरुण की क्षमता 4, तो राजू की कितनी हो जाएगी? 1, है ना भाई। दोनों की मिलाकर अगर 5 है। कह रहा है राजू अकेला, राजू अकेला, तो कुल काम कितना है? 200, और राजू की क्षमता कितनी है? 1। आप कहेंगे सर राजू अकेला जो है ना वो 200 घंटे में काम पूरा करेगा, 200 आवर्स। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। ये सवाल देखिए जरा। बताइए इसका जवाब। सवाल है ए बी सी मिलकर किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए बी सी मिलकर, ए अकेला 40 दिन में कर सकता है। एक साथ काम करते हुए बी और सी एक दिन में कितना हिस्सा पूरा करेंगे? एक दिन में। बड़ा ही लॉजिकल सवाल है। उसने बोला एक साथ बी और सी। अच्छा, उसने बी और सी को अलग अलग नहीं किया, उसने बोला बी और सी एक साथ। तो आपको बी और सी की अलग अलग क्षमता, भाई साहब सुनो जो आप सवाल कर रहे हो, यस हाँ आप सुनो, बी और सी की अलग अलग क्षमता नहीं निकालनी, एक साथ बी और सी की क्षमता निकालनी है। अलग अलग आप निकाल भी नहीं पाओगे। उसने बोला बी और सी एक दिन में कितना हिस्सा काम करेंगे, और एक दिन का मतलब बी और सी की क्षमता, और कितना हिस्सा मतलब आप आराम से निकाल सकते हो। सब कुछ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि भाई सवाल कहता है ए बी और सी अगर तीनों मिलते हैं तो काम होता है जी कितने दिन में? काम होता है जी 20 दिनों में। और कह रहा है कि ए अकेला अगर करता है तो काम होता है 40 दिन में। एफिशिएंसी के लिए टोटल वर्क आ जाएगा 40, एकम 40 और 20 दूनी 40। अब हमें एक ही क्षमता पता है अलग, एक यूनिट है, और तीनों की मिलाकर कितनी है? 2। इन दोनों की मिलाकर क्षमता कितनी हो जाएगी? 1। भाई बी और सी की मिलाकर क्षमता कितनी हो जाएगी? 1। ए की 1 है, बी और सी की मिलाकर 1, क्योंकि टोटल हमें 2 चाहिए। टोटल हमको क्या चाहिए? टोटल हमको 2 चाहिए, 2। अब सवाल कहता है बी और सी एक दिन में, एक दिन का मतलब है उनकी क्षमता। तो बी और सी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा बच्चा? उनकी क्षमता। और बी और सी की क्षमता कितनी है? 1। और कितना हिस्सा हमें पता करना है? तो 1 बटा टोटल काम है 40। ऑप्शन नंबर सी। वेरी सिंपल। आपने किया? यस आपने किया। आगे बढ़ो। ये सवाल देखिए जरा।
रुको, उससे पहले बात आती है रुपए पैसे बांटने वाले सवालों की। ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मैं क्वेश्चन आपको देकर जाता हूं, ये है ना, क्योंकि आज चैप्टर अभी शुरुआत हुई है आज, तो मैं चाहता तो आज लंबी क्लास खींचता, लेकिन आज पहली क्लास है तो आपको इतना काफी है, ठीक है। तो ये चीज हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे इसका। तो ठीक है भाई, बाकी मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। तो तब तक के लिए थैंक यू बच्चे। मे भी हो सकता है कि कल आपकी क्लास ना हो सकता है, क्योंकि मैं आया हूँ ऑफिस नागपुर महाराष्ट्र, तो यहाँ मुझे कल का, अगर मुझे ऑफिस में सुबह जल्दी निकलना पड़ा तो कल की क्लास डिस्टर्ब हो सकती है, केवल कल की बस। तो थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।